हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे रोग निदान पे कुछ नॉलेजफुल बातें। और रोग निदान पे अगर हम कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम रोगी के साथ डील करेंगे और रोगों के साथ डील करेंगे। तो जब सारा दिन रोगों के साथ ही डील करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोग क्या है। रोग या व्याधि या डिजीज या कोई पेन, कोई भी हम इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं जो हमें व्याधि के बारे में बता सकती है या रोग के बारे में बता सकती है। तो रोग कहें व्याधि कहें तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए व्याधि हम कहेंगे किसे या हम हेल्थ किसे कहेंगे। एब्सेंस ऑफ व्याधि ही हेल्थ रहेगी। तो हेल्थ की जो परिभाषा है वो यही है कि जब हम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल होते हैं, हेल्दी होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, तब हम उसे हेल्थ कहते हैं। तो ऑब्वियसली तो इनमें से कोई भी चीज अगर अनकंफर्टेबल होती है, हम फिजिकली अनकंफर्टेबल होते हैं, मेंटली हम कहीं परेशान होते हैं, या हम सोशली भी कहीं परेशान होते हैं, स्पिरिचुअली हम कहीं परेशान होते हैं, तो उसे हम व्याधि की अवस्था कह सकते हैं। तो इसको अगर हम दोबारा से डिफाइन करें तो इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी पेन जो हमारे शरीर को या हमें हमारे मन को या हमारी थॉट्स को या किसी भी प्रकार से हमें परेशान करती है तो उसे हम रोग कह सकते हैं, व्याधि कह सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो हेल्थ की परिभाषा जितनी वास्ट है उतनी ही व्याधि की परिभाषा वास्ट है। हेल्थ हेल्थ में भी वही है कि अगर हम कहीं पे भी कोई भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो हम अपने आप को हेल्दी नहीं मानते हैं। तो जहां हम अपने आप को थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो उसे ही हम व्याधि की अवस्था कह देते हैं। कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो जिसका हमें तुरंत रेमेडी चाहिए होती है, तुरंत हमें अपने कंसल्टेंट को मिलना होता है, उसका ट्रीटमेंट लेना होता है। और कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी होती हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, हमारी बॉडी में पड़ी रहती हैं, और वो ही व्याधियां फिर धीरे धीरे बढ़ के बड़ी व्याधि का रूप ले लेती हैं। तो जैसे हम हेल्थ की परिभाषा में ये कहते हैं कि फिजिकली, मेंटली, सोशली हम अगर ठीक ठाक हैं तो हम उसे हेल्थ कहते हैं। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में उसे देखें तो शरीर के जो बेसिक तीन स्तंभ हैं जिन्हें हम वात, पित्त और कफ कहते हैं, जिन्हें हम दोष भी कह सकते हैं, जिन्हें हम धातु भी कह सकते हैं, वात, पित्त, कफ अगर हमारे सम अवस्था में है तो हम उसे हेल्दी कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके वात, पित्त और कफ तीनों दोष अपनी सम अवस्था में है उन्हें हम हेल्दी कहेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी दोष थोड़ा सा भी अपनी समता से इधर उधर हो जाता है, यानी कि विषम अवस्था में आ जाता है, तो उसे हम व्याधि कह सकते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जब दोष एक भी दोष हमारा प्लस या माइनस होता है, यानी कि बढ़ता है या क्षय को प्राप्त होता है, या वृद्धि को प्राप्त होएगा या क्षय को प्राप्त होएगा। तो अगर हमारा एक भी दोष कम या ज्यादा होता है तो दूसरे दो दोष ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हर दोष को सम अवस्था में रखना ही मतलब हम उसे हेल्दी कह सकते हैं, और एक भी दोष का विषम अवस्था में जाना उसे हम व्याधि की अवस्था कह सकते हैं। तो जब कोई रोगी हमारे पास आए और वो अपने बारे में बताए कि मेरे को ये व्याधि है, तो हम उसे उसकी व्याधि का डायग्नोज करना चाहेंगे। वो किस स्टेट में है, उसकी व्याधि क्या कर रही है, कहाँ जाके है, कहाँ है, उसका प्रोग्नोसिस उस हिसाब से डिसाइड करेंगे, उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि व्याधि कितनी डिफिकल्ट स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, उसको कम ट्रीटमेंट चाहिए, ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए, या वो सिर्फ थोड़ा सा परहेज करके ही अपनी व्याधि से मुक्त हो सकता है। तो ये सब जानने के लिए हम उस रोग को या उस रोगी की हम परीक्षा करते हैं, और उसको हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। शुश्रु जी ने और चरक जी ने भी इसको डिफाइन करने के लिए निदान पंचक का एक सेट पैटर्न बनाया हुआ है, जिससे हम रोग के स्टेट को जान सकते हैं, उसके लेवल को जान सकते हैं कि वो कहाँ करके जो हमारी व्याधि है वो कहाँ करके स्टैंड कर रही है।
तो ये जो पांच पांच जो स्टेजेस होती हैं वो होती हैं निदान। सबसे पहले आता है निदान, दूसरे नंबर पे पूर्व रूप, तीसरे नंबर पे रूप, चौथे नंबर पे आता है उपशय और पांचवें नंबर पे आता है संप्राप्ति। तो ये पांच जो स्टेप्स हैं, ये पांचों के पांचों स्टेप्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं। अगर हम इन स्टेप्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो हम पेशेंट का डायग्नोज बहुत इजीली बना सकते हैं। और ये भी बना सकते, डायग्नोज बनाने के साथ साथ हम डिफरेंशियल डायग्नोज भी पेशेंट का कर सकते हैं। पेशेंट के उसके रोग का स्टेज कहाँ पे है ये भी हम जान सकते हैं, और उसका हम ट्रीटमेंट किस लेवल पे कर सकते हैं ये भी हम जान सकते हैं। तो इन स्टेजेस के बारे में हम अलग अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर देती हूँ अभी आपको कि निदान क्या होता है। हमने 5 स्टेजेस करी है ना, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो सबसे पहले हम निदान के बारे में बात करते हैं। निदान होते हैं कारण। तो कारण, कोई भी काम होएगा, कोई भी कार्य होएगा तो उसके पीछे एक कारण तो स्टैंड करता ही है। कोई भी व्याधि किसी व्यक्ति को होती है तो उसके पीछे एक कारण होता है। तो नि, निवारण ही ट्रीटमेंट है। कारण का निवारण अगर हम कर देते हैं, निदान का निवारण अगर हम कर देते हैं तो रोगी का जो रोग है हम उसको वहीं पे खत्म कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी थ्योरी है कि अगर हम कारण ही हटा दें तो रोग अपने आप हट जाएगा। अगर जो हमारा रोग है वो उस स्टेज में है, अभी पहली ही स्टेज में है कि कारण अगर हम हटा सकते हैं, इस कारण से हमें व्याधि हुई है, मान लीजिए कि हमें ज्यादा खाने से मोटापा हुआ है, तो मोटापे का कारण क्या है? ज्यादा खाना। तो अगर हम ज्यादा खाने को हटा दें तो मोटापा अपने आप हट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कारण, जो निदान है वो कारण है, और कारण का निवारण अगर हम कर देते हैं, निदान को अगर हम हटा देते हैं तो हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी स्टेज आती है पूर्व रूप। पूर्व रूप होता है कोई भी निदान का सेवन करने के बाद मतलब कि किसी भी कारण को जब हम सेवन करते रहते हैं, कारण का सेवन करने के बाद जो दोष हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। उस अवस्था को हम पूर्व रूप की अवस्था कहते हैं। उस टाइम स्टेज ये होती है कि रोगी को पूरी तरह से उसके सिम्टम भी नजर नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत सिम्टम उसे पता चल रहे होते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। इसे हम पूर्व रूप की अवस्था कह सकते हैं। ये सम टाइम बड़ी स्पेसिफिक होती है और सम टाइम जनरलाइज्ड होती है। जैसे कि हम थकावट फील करें और बाद में 2-4 दिन बाद हमें पता चले जी हमें तो फीवर हो गया है, ये पूरा दो, फिर याद आता है कि जो मुझे 2 दिन पहले थकावट हो रही थी वो शायद इसीलिए हो रही थी कि मेरी बॉडी के अंदर फीवर था और वो सामने आना चाहता था। अगर हम इस अवस्था में भी, पूर्व रूप की अवस्था में भी थोड़ी सी ट्रीटमेंट लें, थोड़ा सा परहेज करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी का ध्यान रखें, तो हम अपने रोग को वहीं पे खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा भी इग्नोर कर देते हैं और कारण का सेवन कंटिन्यू रखते हैं और साथ साथ में हम परहेज भी नहीं करते हैं, तो यही जो दोष है, जो दोष इकट्ठे हुए होते हैं, ये अपनी व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। ये अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है कि उसे सिम्टम आ रहे हैं। जैसे रूप को हम सिम्टम्स कह सकते हैं। जब रूप की अवस्था में पेशेंट जो है अपने डॉक्टर के पास जाके ये कहना शुरू कर देता है कि जी मेरे को जुकाम है, या मेरे को फीवर हो रहा है, या मेरे को जिस जिस किसी भी व्याधि के साथ वो आ रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मतलब कि उसके जो सिम्टम है वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाके अपने सिम्टम्स को डिस्कस कर सके। पूर्व रूप की अवस्था में इतने ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं कि वो उसे इग्नोर कर सकता है, और उसे लगता तो रहता है पेशेंट को कि मेरे को मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ डिफिकल्टी है, लेकिन वो उसे शायद स्पेसिफाई नहीं कर पाता या उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन रूप की अवस्था में ऐसा नहीं होता है। रूप की अवस्था में पेशेंट अपने सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर को अच्छे से बता सकता है। तो ऑब्वियसली ये हमारी थर्ड स्टेज हो जाती है, जब उसके जो सिम्टम हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़े से बेटर ट्रीटमेंट के साथ रोगी का जो रोग है उसको समाप्त कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो 2-3 व्याधियों में मिक्सअप हो जाते हैं। आगे उपक्षय की अवस्था आ जाती है, जैसे कि अभी मैंने कहा कि पेशेंट आके कहता है कि जी मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा संशय में आ सकते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। क्या उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उसको निमोनिया हुआ है, या वो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, या वो एलर्जिक अस्थमा का पेशेंट है। मतलब यहाँ पे हमारे जो जो भी व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो चिकित्सक है जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि मैं किस लाइन में जाऊं, कि मैं उसको अस्थमा वाली लाइन के बारे में सोचूं या ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सोचूं, या मतलब निमोनिया, या जो भी उसके दिमाग में डॉक्टर के दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ पे वो पेशेंट की हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, पेशेंट के टेस्ट करवा सकते हैं, और या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जैसे 2 दिन की दवाई देके देखा जा सकता है कि पेशेंट को, जो डॉक्टर को लगता है कि ये मेरे को ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, उस हिसाब से डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। और मोस्ट लाइकली वो उसका जो ज्ञान होता है, डॉक्टर का जो ज्ञान होता है, या जो उसका प्रैक्टिस होती है, उस हिसाब से उसे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहा है। और ज़्यादातर केसेस में वो उसका ठीक होता है, बढ़िया होता है, और पेशेंट को 3-4-5 डेज में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन समटाइम्स जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है, और वो जो ट्रीटमेंट देता है वो समटाइम्स पेशेंट को फिट नहीं बैठता है। उस स्थिति में उसे अपना या तो ट्रीटमेंट बदलना पड़ता है, या हमें और ज़्यादा डायग्नोसिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये हमारा उपचय होता है, जिसमें हमने डिफरेंशियल डायग्नोस करना होता है, पेशेंट के बारे में ये सोचना होता है कि पेशेंट को एक्चुअली क्या है, कौन सी डिजीज है, अगर उसके सिम्टम्स आपस में मैच कर रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर तो वो ट्रीटमेंट ठीक बैठता है तो पेशेंट यहीं पे ठीक हो जाता है, इसी स्टेज में ठीक हो जाता है। और अगर उसका ठीक नहीं बैठता है तो पेशेंट को ऑब्वियसली वो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा, या उसे उसे ज़्यादा दिन तक अपनी व्याधि के साथ जूझना पड़ेगा, या वो उसे अपने अपने आप को मोर इन्वेस्टिगेशंस के अंदर डालना पड़ेगा। वो इन्वेस्टिगेशन इजी भी हो सकती हैं, वो इन्वेस्टिगेशन टफ भी हो सकती होती हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति में हमने ये देखना होता है कि प्रोग्नोसिस क्या है। प्रोग्नोसिस में पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस में हमने डिजीज के अलग अलग स्टेजेस देखने हैं, डिजीज कैसे हमारे अंदर आई है, बॉडी के अंदर कौन सी चेंजेस हो रही हैं, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, ये सारा कुछ संप्राप्ति के अंदर आता है। या अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हमें ये देखना है कि कौन सा दोष दूषित हुआ है, कौन सी धातु दूषित हुई है, कौन सा स्रोत इसमें इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा ऑर्गेन, या मतलब इसका आश्रय क्या है। इसके बारे में जानकारी हम लोग पेशेंट की स्थिति देखते हुए जानकारी इकट्ठी करते हैं, और उस जानकारी के अकॉर्डिंग ही फिर हम उसका निवारण करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा इसे अगर हम फिर से देखें तो व्याधि की स्टेज हमें पता चलेगी कि व्याधि क्या होती है। जब हमारा शरीर अनफिट होता है किसी भी लेवल पे तो हम उसे व्याधि कहते हैं, और इसको जानने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, और उन स्टेजेस में हम व्याधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनको अगर अब हम डिटेल में करेंगे, लेकिन डिटेल में हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे।